दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि राजस्थान में दोबारा सत्ता में आएगी कांग्रेस। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीएम गहलोत पर किए गए टिप्पणी पर धारीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह आरोपी है और इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट जाकर जमानत करवाया है, वह बच नहीं सकते। धारीवाल ने भाजपा पर भी जमकर हमला किया और धारीवाल ने कहा कि बीजेपी को जनता नेस्तनाबूद करना चाहती है। राजस्थान के जालोर जिले में पटवारी ने एसडीएम को भेजा मैसेज, कहा कि आप बहुत अच्छी हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी उस वक्त चौंक गई जब उन्हें व्हाट्सएप पर अपने क्षेत्र के 48 वर्षीय पटवारी का मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने प्यार का इजहार किया। एसडीएम की शिकायत पर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस मामले में मैसेज देखकर एसडीएम ने पहली बार तो यह सोचकर इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी बार उन्होंने शिकायत करके पटवारी को पाबंद करने की बात कही। अलकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल का अभी कोई विचार नहीं है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर सभी ओर से मांग की जाती है तो राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। रंधावा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात के बाद ये बात कही। राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर मीडिया से कहा कि अगर सभी कहेंगे तो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। इससे पहले रंधावा ने मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की और कहा कि वो मंत्रियों से फीडबैक ले रहे, उनसे पार्टी संगठन को मजबूत करने को कह रहे। बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं स्वास्थ्य का अधिकार कानून राइट टू हेल्थ बिल का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर रही है। इसके साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन राशि न्यूनतम 1000 रुपये दी जाएगी। शिखर दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर रवाना हो गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंप को लेकर जनता इतनी ज्यादा खुश है कि कैंपों में भीड़ के चलते एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्स्ट्रा टेबल लगाने पड़ रहे। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी अंतिम सांसें सोनिया गांधी की बाहों में ली। 32 साल से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पद पर नहीं है। राहुल गांधी भी ना तो प्रधानमंत्री बने और ना ही केंद्रीय मंत्री, केवल संगठन को देख रहे। और यदि संगठन गांधी परिवार की वजह से एकजुट है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फार्मासिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रदेश भर के 2859 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर 36,800 रुपये से लेकर 54,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। अगली खबर, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अचानक स्पीकर सीपी जोशी के बंगले पर पहुंचे। पायलट ने जोशी से लंबी चर्चा की। पायलट के बाद जोशी से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी मुलाकात की। स्पीकर से मुलाकात के बाद पायलट ने नेताओं को धरातल पर उतरकर पार्टी के लिए काम करने और खुद के सुझावों पर अमल करने को कहा। पायलट ने कहा कि एआईसीसी के प्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ता धरातल पर जाएं, कार्यकर्ताओं की भावना समझे। मैंने खुद भी एआईसीसी में सुझाव दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के आरोपों पर जवाब देकर नई सियासी चर्चा छेड़ दी। 25 सितंबर की घटना पर पायलट के बयानों पर पलटवार करते हुए रंधावा ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के पहले जो बगावत हुई उन पास्ट की बातों को मैं लेकर नहीं चलता। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जो पास्ट है उससे सबक भी लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी गलती ना हो पाए। और फिर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण कहने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेता बयान दे चुके हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री और यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यह जानते हुए भाजपा बौखला गई है, इसलिए वो झल्लाते हुए कुछ भी बोल रही है। जनता यह सब समझ रही है और इसका जवाब उन्हें चुनाव में मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को साल 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूरू जिले के बनियाला में महंगाई राहत कैंप सहित प्रशासनिक गांवों के संग अभियान का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि गरीब और अमीर के बीच खाई कम करने का प्रयास किया जा रहा। चूरू जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को साल 2030 तक
सुशासन की दृष्टि से देश का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना देखा है। प्रदेश वासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से यह सपना पूरा हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो उनका भी दायित्व है कि वो जनता की सेवा तन्मयता से करें। इसलिए राजस्थान सरकार समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। हल्कर कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया कि कुछ नेता चाहते हैं कि पायलट को दरकिनार किया जाए, लेकिन ऐसा करने से राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। सोलंकी ने बातचीत में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ नेता चाहते हैं कि पायलट को दरकिनार किया जाए, लेकिन दरकिनार करने से सत्ता में वापसी संभव नहीं है। और कहा कि देखो, यह बड़े नेताओं के सगुफे हैं आपस में किस तरह से पायलट को दरकिनार किया जाए। पायलट साहब कतई पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा है। कांग्रेस विधायक सोलंकी ने कहा कि जिन लोगों से सरकार बन सकती है और जिनके चेहरे पर वोट मिलते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और उन लोगों को जनता के सामने पेश करना चाहिए। हल्के राजस्थान सरपंच संघ ने दी मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी। कहा कि राजस्थान में 11,000 से ज्यादा सरपंच है और इनका वेतन बढ़ाया जाए। राजस्थान में 11,000 से ज्यादा सरपंचों ने 20 अप्रैल 2023 से चल रहे आंदोलन को और भी अधिक तेज करने का निर्णय किया है। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि राजस्थान की सरकार विगत 3 वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं एवं उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवाए एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अधिकारियों को प्रशासक के रूप में लगाकर हमारे प्रशासनिक हितों पर कुठाराघात किया है। अलखोर राजस्थान के शहरों को गर्मियों में मिलेगा भरपूर पानी। बिसलपुर समेत सभी बांधों में है पर्याप्त स्टोरेज। राजस्थान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इस बार गर्मी के तीखे तेवरों के बावजूद राजस्थान में जल संकट की कोई आहट नहीं है। पेयजल के लिए वरदान कहा जाने वाला बिसलपुर बांध इस साल प्रदेश में जल संकट नहीं आने देगा। पिछले साल हुई भरपूर बारिश से बांध पर 2 बार चादर चली थी। उसके बाद से प्रदेश में जल संकट एक तरफ से काफी हद तक दूर हो गया था। इस बार अप्रैल खत्म होने को है और मई की शुरुआत होगी। राजस्थान में मई, जून और जुलाई पेयजल संकट के सबसे कठिन महीने माने जाते हैं। अगली खबर, अगले 24 घंटे में आधे राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में सुबह जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से राजस्थान में मौसम में अचानक बदलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और यह अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। इससे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान के आसपास 2 साइक्लोनिक सिस्टम बनने के कारण मौसम बदल रहा और इसमें पहला सिस्टम राजस्थान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में बना है।